हेलो विद्यार्थी, बीटेक सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड है 100205। ये सब्जेक्ट है वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इस सब्जेक्ट को करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है, जो फुल मार्क्स 70 मार्क्स का होता है। ये पूरा 9 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 5 को अटैम्प्ट करना होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन 1 से लेकर जे तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुके हैं। आज हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक कवर करेंगे, फिर आगे 6 से 9 तक नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। क्लासीफाई वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस along with the suitable material that can be used in प्रोसेस में उस सुइटेबल मटेरियल के लिए उसको हम लिखना है, एक्सप्लेन करना है, क्लासीफाई करना है। बेसिकली हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 4 प्रकार का होता है। पहला होता है कास्टिंग, दूसरा होता है फॉर्मिंग, तीसरा होता है मशीनिंग, चौथा होता है जॉइनिंग। एक एक करके हम इस चारों को एक्सप्लेन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरी। 4 मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग एंड जॉइनिंग। ईच प्रोसेस इज सुइटेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए सुइटेबल है प्रत्येक प्रोसेस, जो कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग और जॉइनिंग है। डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि इस प्रॉपर्टीज उसके प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक पर डिपेंडिफाई करते हैं। स्पेसिफिक शेप, मतलब सॉलिडिफाई करके स्पेसिफिक शेप मिलता है। दिस प्रोसेस इज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। मतलब कि एक रेंज मटेरियल का एक रेंज होता है, उसके लिए सुइटेबल है। जैसे में मेटल्स है, एरोज है, प्लास्टिक है, ये सभी का रेंज होता है। जैसे पहला है सैंड कास्टिंग। ये कौन कौन सा? आयरन है, स्टील है, एल्युमिनियम है, ब्रोंज है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये है स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, सुपर एरोज है। तीसरा डाई कास्टिंग, ये है जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एरोज। डाई कास्टिंग, यह है जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एरोज। प्लास्टिक मोल्डिंग में कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, ये सब है कास्टिंग में। अब फॉर्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्व शेपिंग अ मटेरियल बाय अप्लाइंग फोर्स, मतलब फोर्स लगाकर उस मटेरियल पर शेप को लाते हैं, मतलब उसको शेप और साइज को, आकार को लाते हैं। वो कौन कौन सा फोर्स है? प्रेशर है, हीट है। दिस प्रोसेस इज सुइटेबल फॉर मटेरियल के लिए सुइटेबल है। जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग, बिना क्रैकिंग और ब्रेक के ही प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाता है, टूट जाता है। अब फॉर्मिंग में पहला है रोलिंग कौन कौन सा मटेरियल है? मेटल्स, कौन कौन से? स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब है। एक्सट्रूजन यहाँ पर है। एक्सट्रूजन क्या कहता है? सुइटेबल मटेरियल कौन कौन से है? सच एज एल्युमिनियम, कॉपर एज वेल एज प्लास्टिक, ये सब मटेरियल है। फॉर्मिंग है। में कौन कौन से मेटल है? स्टील, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, निकेल, एरोज,
ये सब मटेरियल है। इंजेक्शन मोल्डिंग, ये कौन कौन सा मटेरियल है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर्स, ये सब मटेरियल है। मशीनिंग, थर्ड है मशीनिंग। मशीनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम ए वर्क पीस यूजिंग कटिंग टूल। कटिंग टूल का यूज करके वर्क पीस पर जो मटेरियल रहता है उसको रिमूव करते हैं मशीनिंग से। कौन कौन से टूल है? सच ड्रिल्स, रेथ्स, मिलिंग मशीन, ये सब कटिंग टूल है, इसको यूज करके मटेरियल को रिमूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल के लिए सुटेबल है? कैन कट और शेप बाय कटिंग टूल विदाउट एक्सेसिव वियर और डैमेज, बिना डैमेज के ही कटिंग टूल के द्वारा शेप को कट सकते हैं। अब आगे देखते हैं। टर्निंग, क्या है? टर्निंग सुटेबल मटेरियल इंक्लूड मेटल सच एज स्टील, एल्युमिनियम एंड ब्रश। मिलिंग में क्या कौन सा मटेरियल है? एल्युमिनियम, टाइटेनियम। ड्रिलिंग में कौन कौन से मटेरियल है? मेटल, प्लास्टिक, कंपोजिट। ग्रेडिंग में कौन कौन से मटेरियल है? स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम एज वेल एज सेरामिक्स एंड प्लास्टिक, ये सब मटेरियल है मशीनिंग में। अब देखते हैं आगे ज्वाइनिंग क्या होता है? ज्वाइनिंग बेसिकली टू और दो से अधिक मेटल को ज्वाइन करते हैं, उसी को ज्वाइनिंग कहते हैं। किसके द्वारा? हीट देकर या प्रेशर देकर उसको दो मेटल को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ज्वाइनिंग टू और मोर मटेरियल टुगेदर यूजिंग हीट, प्रेशर, एडहेसिव। मतलब प्रेशर, हीट के देकर उसको दो से अधिक मटेरियल को ज्वाइन करते हैं। जिसमें से पहला है बेडिंग, सुटेबल मटेरियल सच एज स्टील, एल्युमिनियम, टाइटेनियम। सोर्जिंग एंड ब्रेजिंग, सोर्जिंग और ब्रेजिंग में कौन कौन से मेटल है? कॉपर, ब्रश, सिल्वर। एडहेसिव बॉन्डिंग में कौन कौन से है? प्लास्टिक, कंपोजिट, मेटल, ये सब मटेरियल है। मैकेनिकल फास्टनिंग में कौन कौन से है? मेटल, प्लास्टिक, कंपोजिट, ये सब मेटल है। ये हो गया सेकेंड नंबर का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रीस्ट द वेरियस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन 3D प्रिंटिंग इन डिटेल्स। मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो कौन कौन से टाइप है, मेथड है, उसको लिखना है और 3D प्रिंटिंग को हुई डिटेल में एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं। बेसिकली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑल्सो नोन एज 3D प्रिंटिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को 3D प्रिंटिंग कहते हैं। रिफर एट ए ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी, यह टेक्नोलॉजी का एक ग्रुप होता है। दैट बिल्ड ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर यूजिंग डिजिटल डिज़ाइन का यूज करके लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट को बिल्ड करते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कि अलग अलग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें से फर्स्ट है फ्यूज्ड डिपोजिशन मोल्डिंग, FDM, शॉर्ट में FDM कहते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेल्टिंग अ प्लास्टिक फिलामेंट and depositing it layer by layer create the desired object.
लेयर बाय लेयर क्रिएट करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं लेयर बाय लेयर से। FDM इज ए कॉमनली यूज्ड इन डेस्कटॉप 3D प्रिंटर and is ideal for creating simple रो सॉल्यूशन पार्ट में यूज करते हैं। कहाँ का यूज होता है? रो सॉल्यूशन पार्ट और क्रिएटिंग सिंपल 3D प्रिंटर डेस्कटॉप में इसको FDM को यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। स्टीरियोलिथोग्राफी शॉर्ट में SLA कहते हैं। दिस प्रोसेस यूज रेजर टू सॉलिडिफाई कहते हैं लिक्विड रीजन का को सॉलिडिफाई कहते हैं लेयर बाय लेयर, क्रिएटिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। लेयर बाय लेयर करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। SLA इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाई सॉल्यूशन पार्ट। इसमें हाई सॉल्यूशन पार्ट को इसको यूज करते हैं। SLA को इंट्रिकेट डिटेल्स एंड स्मूथ सरफेस में इसको यूज करते हैं। थर्ड है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग SLS। दिस प्रोसेस यूजेज अ लेजर टू फ्यूज पावर्ड मटेरियल सच एज प्लास्टिक, मेटल और सेरामिक्स इनटू द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं सेरेमिक्स या मेटल, प्लास्टिक मेटल से। SLA यूज कॉमनली यूज होता है विथ कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री, मतलब जो कठिन रहता है ज्यामिति उसको में यूज करते हैं। हाई स्ट्रेंथ वेट रेशियो में इसको यूज करते हैं सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग SLS को। अब आगे देखते हैं डिजिटल राइट प्रोसेसिंग DRP। दिस प्रोसेस यूजेज अ राइट प्रोजेक्टर टू क्रिएट अ 3D इमेज। डिजिटल राइट प्रोसेसिंग से DRP से 3D इमेज को क्रिएट करते हैं ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। जो जिस ऑब्जेक्ट का रहता है वो 3D इमेज क्रिएट करते हैं। विच इज देन सॉलिडिफाई लेजर बाय लेजर, विच उसके बाद इसको सॉलिडिफाई कहते हैं लेजर बाय लेजर यूजिंग अ लिक्विड रीजन को यूज करके इसको सॉलिडिफाई कहते हैं। DRP सिमिलर टू SLA। जो DRP है ये सिमिलर है SLA जैसा, बट इज फास्टर, लेकिन ये फास्टर है। एंड कैन क्रिएट लार्ज पार्ट, एक बड़ा पार्ट को क्रिएट करता है। फिफ्थ में क्या है? बिंडर जेटिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ पावर्ड मटेरियल। मतलब पतले लेयर का एक पावर्ड मटेरियल को स्प्रेडिंग करता है, सच एज मेटल हो सकता है, सैंड हो सकता है। देन selectively settling a binder onto the power to bind it together. This process repeated। इस प्रोसेस रिपीटेड होता है कब तक? जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो जाए, जब ये रिपीट होता रहता है। 3D प्रिंटिंग इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 3D प्रिंटिंग के ये प्रोसेस ऑफ 3D प्रोसेस है। यूजिंग एडिटिव प्रोसेस इट इज़ फास्टर, यह फास्टर है, बहुत तेज़ है। मोर कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत महंगा है। एंड अलाउज फॉर ग्रेटर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत भी ज़्यादा है। कस्टमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। 3D प्रिंटिंग इज यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री, मतलब एक वाइड रेंज इंडस्ट्री के एक वाइड रेंज में इसको यूज करते हैं 3D प्रिंटिंग को, इंक्लूडिंग एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में इसको भी यूज करते हैं, हेल्थ केयर में भी यूज करते हैं। टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, इसमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को क्रिएट करते हैं। एंड कस्टम पार्ट दैट वुड बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, जो कस्टम पार्ट होता है इसको डिफिकल्ट होता है क्रिएट करने में। टू क्रिएट यूजिंग
ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड। इसको क्रिएट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड के यूज करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पहला है क्रिएशन ऑफ ए डिजिटल मॉडल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द 3D प्रिंटिंग प्रोसेस। 3D प्रिंटिंग प्रोसेस का ये फर्स्ट स्टेप है, क्रिएटिंग ऑफ डिजिटल मॉडल। अ डिजिटल मॉडल इज क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर डिजाइन, मतलब कैड का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, 3D स्कैनर का यूज करते हैं क्रिएट करने, डिजिटल मॉडल को क्रिएट करने के लिए। दूसरा स्लाइसिंग, द डिजिटल मॉडल इज स्लाइस्ड इनटू द थिन लेयर में स्लाइस होता है यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का यूज करके। इच लेयर इज देन कन्वर्टेड इनटू अ 2D इमेज, प्रत्येक लेयर 2D इमेज में कन्वर्ट होता है, विच यूज टू गाइड अ 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर में इसको यूज किया जाता है। थर्ड देखते हैं प्रिंटिंग। द प्रिंटर रीड द 2D इमेज। प्रिंटर जो होता है 3D प्रिंटर होता है, 2D इमेज को रीड करता है एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर, और 2D इमेज को रीड करके लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। द प्रिंटर टाइप के यूजेज थर्मोप्लास्टिक पिरामिड में इसको यूज करते हैं प्रिंटर। दैट इज हीटेड एंड एक्सट्रूडेड थ्रू अ नोजल में के द्वारा हीट करते हैं, विच मूव्स अराउंड द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस क्रिएट द ऑब्जेक्ट। कौन सा डायरेक्शन में करते हैं, एक्स में या वाई में या जेड एक्सिस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। फोर्थ में क्या है, फिनिशिंग। वंस द ऑब्जेक्ट इज प्रिंटेड, एक बार ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया तो इट में रिक्वायर पोस्ट प्रोसेसिंग टू रिमूव सपोर्ट स्ट्रक्चर, सैंड एंड पॉलिश द सरफेस और अप्लाई एडिशनल कोटिंग अप्लाई करके सरफेस को पॉलिश करके उसको रिमूव करते हैं फिनिशिंग से। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आगे देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द वेरियस ऑपरेशन। मतलब अलग अलग कौन कौन से ऑपरेशन उसको एक्सप्लेन करें। कैन बी परफॉर्म्ड इन फिटिंग शॉप, मतलब फिटिंग शॉप में कौन कौन से ऑपरेशन को यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन करें। ए फिटिंग शॉप इज वर्कशॉप। फिटिंग शॉप क्या है, वर्कशॉप है, जहाँ मेटल कंपोनेंट आर प्रिपेयर्ड, मेटल कंपोनेंट को बनाते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं, असेंबल्ड आर फिनिश्ड फॉर यूज इन मशीन के लिए यूज करते हैं, एंड अदर इक्विपमेंट एयर आर सम ऑफ द कॉमन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म अ फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप में जो कॉमन ऑपरेशन को यूज करते हैं। अब कौन कौन से ऑपरेशन है देखते हैं। पहला है मार्किंग आउट, जो मार्क करते हैं, ऐसे लाइन में मार्क कर सकते हैं या एक बिंदु में मार्क कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मार्क कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, मार्किंग आउट। दिस इन्वॉल्व्स मार्किंग द सरफेस, कहाँ पर मार्क करते हैं, सरफेस पर, ऑफ ए मेटल कंपोनेंट के सरफेस पर। ये सरफेस है तो यहाँ पर मार्क कर दिए, ये हो गया मार्किंग। विथ लाइन्स से भी मार्क कर सकते हैं इसे, आर्क से इस प्रकार से, एंड अदर सिंबल, और दूसरे सिंबल से मार्क कर सकते हैं। इंडिकेट करते हैं कहाँ पर, लोकेशन ऑफ हॉर्स, मतलब हॉर्स में इंडिकेट करते हैं, स्लॉट में इंडिकेट करते हैं, अदर पिक्चर अलग में इंडिकेट करते हैं। यह है मार्किंग आउट। शोइंग, दिस इन्वॉल्व्स कटिंग मेटल कंपोनेंट द डिजायर्ड लेंथ। शोइंग से मेटल को कट करते हैं
और जो कट करते हैं वो स्ट्रेंथ डिजायर्ड होता है, उसको किससे कट करते हैं, हेक्सा से या पावर सा से या बैंड सा से उस मेटल को कट करते हैं, उसी को सेंक कहते हैं। फिरिंग क्या होता है, दिस इन्वॉल्व शेपिंग एंड कंपोनेंट एंड रिमूविंग बर्स एंड शार्प, मतलब कि शार्प और बर्स एज को रिमूव करते हैं यूजिंग ए हैंड हेड फायर और मशीनिंग फायर और एंड हेयर फायर को यूज करके रिमूव करते हैं। आगे ड्रिलिंग, दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग होल्स इन मेटल कंपोनेंट में होल को बनाते हैं यूजिंग अ ड्रिल को यूज करके ऐसे इस प्रकार से होल बनाते हैं। और ड्रिल बिट को यूज करके, ड्रिल प्रेस को यूज करके, हैंड हेड ड्रिल को यूज करके एक होल बनाते हैं, इस प्रकार से होल बनाते हैं। टाइपिंग एंड थ्रेडिंग, दिस इन्वॉल्व्स कटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड इन मेटल कंपोनेंट यूजिंग ए टैप एंड डाई सेट और टैप को यूज करके एक बाहरी पार्ट और अंदर वाला पार्ट को कट करते हैं। कौन से यूज करते हैं, डाई सेट को और इसको यूज करते हैं, टैप को यूज करते हैं। आगे टर्निंग, दिस इन्वॉल्व शेपिंग मेटल कंपोनेंट ऑन ए रेथ टू क्रिएट सिलेंडर कर और कोनिकल शेप सच एज शाफ्ट एंड पिंस, मतलब टर्निंग से सिलेंडर या कोनिकल शेप क्रिएट करते हैं, जैसे कि शाफ्ट हो गया, पिंस हो गया, टर्निंग से। अब मिरिंग क्या, दिस involves shaping metal component using a milling machine to create flat surface, slot and other fixture। मिरिंग से कौन से पार्ट को क्रिएट करते हैं, फ्लैट सरफेस को, स्लॉट को, मिरिंग मशीन को यूज करके ये सब क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। आगे कौन सा, ग्रेडिंग, दिस इन्वॉल्व्स स्मूथिंग एंड पॉलिशिंग मेटल कंपोनेंट यूजिंग अ ग्रेडिंग, मतलब ग्रेडिंग को यूज करके उस सरफेस को स्मूथ करते हैं, पॉलिश करते हैं, किस ग्रेडिंग को यूज करके। बेडिंग, दिस इन्वॉल्व्स ज्वाइनिंग मेटल, ये बेडिंग क्या है, मेटल को ज्वाइन करते हैं, बेडिंग से मेटल को ज्वाइन करते हैं यूजिंग हीट देकर, प्रेशर देकर, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट बॉन्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ज्वाइन करके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, किससे, हीट और प्रेशर देकर। असेंबली, दिस इन्वॉल्व्स फिटिंग टुगेदर मेटल कंपोनेंट टू क्रिएट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज मशीन और स्ट्रक्चर जैसे है प्रोडक्ट फिनिश्ड करते हैं, क्या चीज़, असेंबली से। अब आगे कौन सा है तो देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सा यूज इन कारपेंट्री में यूज करते हैं सा को, कौन से पार्ट है, टाइप से। शॉप यू अलोंग विथ नीट स्केच, कारपेंट्री शॉप में कौन से यूज करते हैं सा, उसको हम देखना है। सा, पहले सा क्या होता है इसको हम देखते हैं। सा, टूल फॉर कटिंग सॉलिड मटेरियल, मतलब जो सॉलिड होता है मटेरियल उसको कट करने के लिए जो टूल यूज करते हैं। टू प्रिस्क्राइब लेंथ और शेप, मोस्ट सा टेक द फॉर्म ऑफ थिन मेटल का एक फॉर्म बनता है, लेते हैं। स्ट्रिप विथ टीथ ऑन वन एज और थिन मेटल डिस्क विथ टीथ ऑन द फेरी, इसी को हम सा कहते हैं। अब सा का अलग अलग पार्ट है, कौन से। रिप्सा क्या है, अरिप्सा और रिपिंगसा। रिप्सा को रिपिंगसा कहते हैं। इज ए स्पेशलाइज्ड इनवरी कटिंग बोर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन,
ग्रेन के डायरेक्शन में वुड को कटिंग करते हैं। रिप्स इंक्लूड ब्रेड एंड प्लास्टिक और हार्डवुड एंडर। द टाइपिक रिप्सा इज 26 इंच। जो रिप्सा होता है 26 इंच के लेंथ में है, विथ 5 टीथ और पॉइंट पर इंच। इन कंपेरिजन अ क्रॉस कट सॉ इज ट्वाइस एज मेनी टीथ। कंपेरिजन है किसके? क्रॉस कट से। मैनी टीथ एंड मेक ए फिनर कट। इस प्रकार से होता है रिप्सा। देखिए कैसा है रिप्सा। अब देखते हैं क्रॉस कट सा। क्रॉस कट सा हैव थिक ब्लेड विथ टीथ एंड आर जनरली यूज्ड फॉर कटिंग बोर्ड। मतलब बोर्ड को कट करने के लिए इसको यूज करते हैं क्रॉस कट सा। फॉर कटिंग टिम्बर एंड वुड एंड क्रिएटिंग कैंपस एट द जॉब साइट। दिस सा आर फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं क्रॉस कट सा को। इस प्रकार से क्रॉस कट सा होता है। पाइनर सा। अ पाइनर सा इज अ वुड वर्किंग मशीन दैट इज यूज टू कट लार्ज शीट ऑफ वुड के एक बड़ा सा शीट को कट कर सकते हैं पाइनर सा से। और अदर मटेरियल इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल साइज। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर, कारपेंटरी एंड अदर वुड वर्किंग प्रोजेक्ट में इसको यूज करते हैं पाइनर सा का। टेनन और बैकसा। और टेनन सा इज काइंड ऑफ बैकसा। टेनन सा बैकसा का ही प्रकार है। यूज टू कट स्ट्रेट लाइन को कट करने के लिए इसको यूज करते हैं। इट डज नॉट मटेरियल सच एज मेटल। मटेरियल को कट करिए नहीं करते हैं मेटल, जैसे मेटल हो गया। अब डॉग टेर सा वेरी सिमिलर टू टेनन सा। ये सिमिलर होता है टेनन सा का, सिमिलर ही होता है। एक्सपेक्ट दैट दे टेंड टू हैव ए थिनर ब्लेड एंड विथ मोर टीथ पर इंच। डॉग टेर सा आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर a small very precise cut or when an extremely neat finish is required. अब bow saw is type of hand saw used in woodworking and other trades to make precise and accurate cut. bow saw को यूज करते हैं एक्यूरेट काटने के लिए, प्रिसाइज को बनाने के लिए इसको bow saw का यूज करते हैं। It is named after a distinctive bow-shaped frame which hold a long, narrow blade. ब्लेड कैसा होता है? नैरो होता है। अंडर टेनन कैपिंग सा। द कैपिंग सा कंसिस्ट ऑफ ए थिन नैरो ब्लेड। कैसा होता है? थिन नैरो ब्लेड होता है कैपिंग सा। अटैच टू ए सी शेप्ड फ्रेम। किससे अटैच रहता है? सी शेप्ड फ्रेम से अटैच रहता है। The blade is held under tension by the frame, which allows it to be easily adjusted for replaced as need. अब compass saw. The compass saw consists of a thin narrow blade. ये भी thin narrow blade होता है। Attached to handle at one end to pointed or round tip at the other end. The blade is typically between 8 to 12 inch in the length and has teeth that are angled and create a clean or accurate cut. Accurate cut करने के लिए नैरो कौन सा है? कंपास सा का यूज करते हैं। ये हो गया 5th क्वेश्चन। 6 से 9 तक क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में 6 से 9 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे
लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।